राम बाबू राय, संयोजक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जनपद बलिया। आज किस तरह का आप लोगों ने निर्णय लिया है और किस वजह से? आज जो हम लोग एकत्र हुए हैं उसका एक ही कारण है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा आज जनपद ऊर्जा क्षेत्र के और अभियंता, सहायक अभियंता, शासी अभियंता को मीटिंग के लिए बुलाया गया था, तो जिसका हम लोगों ने बहिष्कार किया है उनके उस मीटिंग का। उसका कारण यही था कि जो 2 बच्चियों की मृत्यु हुई वो पूरी तरह से शरीर को झकझोर देने वाला है। वो एक हृदय विदारक घटना है और आपके माध्यम से मैं उस शोक संतप्त परिवार को संतावना अपने विद्युत परिवार की तरफ से प्रेषित कर रहा हूँ। जैसा कि आप ही सबके माध्यम से बताया गया कि यह जो घटना घटी दुर्भाग्यपूर्ण, वो विद्युत स्पर्शघात से हुई। हम लोग का ये मानना है कि अगर वहाँ पे जल भराव नहीं होता तो शायद ये घटना नहीं घटती, उन बच्चियों की मृत्यु नहीं होती। क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह के विद्युत हम लोग उपभोक्ताओं को प्रेषित करते हैं उसकी अलग अलग क्षमता होती है। अगर एलटी का तार है, अगर पानी में अगर वो गिरता है तो उसको फैलने की भी एक क्राइटेरिया निर्धारित की गई है। अगर सिंगल फेस का है उसका अलग है, 3 फेस का है तो उसका अलग है, हाई टेंशन 11,000 का है तो उसका अलग है, 33,000 का है तो उसका अलग है। तो घटना घट गई जिसका हम लोग को बहुत दुख है, लेकिन उसके बाद जो भी कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा की गई वह जो है एक तरफा कार्रवाई है और बिना जांच कराए ही आनन फानन में जो है निलंबन और एफआईआर जो फर्जी कहा जाएगा वो कराया गया। इसको लेकर के आप लोगों के तो हम लोगों ने जो है यह निर्णय लिया है संयुक्त संघर्ष समिति, जब तक वो जो फर्जी एफआईआर दर्ज कराया गया है वो वापस नहीं होता है और जो हमारे 2 अभियंता हैं जिनको निलंबित किया गया, एक्सीएन का स्थानांतरण किया गया, जब तक उसे वापस नहीं लिया जाता है प्रबंधन द्वारा, हम लोग 4 तारीख से अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष जो है 2 घंटे का जो है विरोध प्रदर्शन प्रारंभ करेंगे। प्रतिदिन ये चलेगा? ये जो है शाम को जो है 15 बजे से शाम को 3 बजे से शाम 5 बजे तक हम लोग 4 तारीख से प्रारंभ करेंगे। अगर इसके पहले अगर प्रबंधन इनका निलंबन वापस करता है और जिला प्रशासन प्राथमिकी जो है जो फर्जी प्राथमिकी उसे वापस करा देता है तो यह प्रदर्शन नहीं होगा। हम लोगों ने जो यह निर्णय लिया है मात्र 2 घंटे का, इसलिए लिया है कि आगामी महीना त्योहारों का महीना है, तो हम लोग जो है ज़िले के अपने सम्मानित उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की जो है विद्युत की समस्या न उत्पन्न हो, उनको पूर्व की तरह निर्बाध विद्युत आपूर्ति देते रहें। लेकिन एक चीज़ देखा गया कि जो जहाँ पे ये घटना घटी वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका यह आरोप है कि पूर्व में भी
जर्जर तार बदलने को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन इस पे किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका खमियाजा 2 बच्चियों को भुगतना पड़ा। इसके पूर्व में भी एक बुजुर्ग का मौत हो चुका है। इन आरोप को आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक रही बुजुर्ग के मौत का सवाल, ये हम लोग के संज्ञान में नहीं है। कैसे हुआ, किस कारण हुआ, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। अब आपके द्वारा हमें ये मालूम हो रहा है। और जहाँ तक रहा जर्जर लाइनों का, उसको बिजनेस प्लान 24-25 और 25-26 में वहाँ की एलटी लाइन को विस्तारित करने के लिए एस्टीमेट भेजा गया है। अब प्रबंधन जो है कि हाँ, वो जो है आज के वर्तमान स्थिति में उसी तरह जो है पड़ा हुआ है। अगर वो स्वीकृत होकर आ जाता है तो निश्चित रूप से जो है उक्त लाइन को जो है बढ़ाया जाएगा और सुदृढ़ तरीके से वहाँ काम होगा। ठीक है।